क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है 4.3 उससे आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो न्यू पैटर्न है हमारा 2021 के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। जो इस 2021 के सिलेबस में उसी हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। वो मेथड को जानने से पहले उसके एग्जिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। देखो, आपको पता है जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सो नेचर के लिए आपको पूछेगा, नेचर आपको पता करना होगा, यानी कि एग्जिस्टेंस के लिए बात, एग्जिस्टेंस के लिए हमें बात अपनी रखनी होगी। तो एग्जिस्टेंस में क्या है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है आपको, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी, फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो इसमें नेचर क्या कहता है? इफ़ डी, अगर डी की वैल्यू 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, देन इट इज़ सॉल्वेबल। सॉल्वेबल का मतलब है एग्जिस्ट है, एग्जिस्टेंस इसकी होगी। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? डी की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव है, और इधर क्या, इसका मतलब नेगेटिव है। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव, देन इट इज़ नॉट सॉल्वेबल। अभी क्लास 10th में तो सॉल्वेबल नहीं है, हालांकि क्लास 12th में जब 11th में जब जाओगे तब इस टाइप की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के पहले क्वेश्चन में। ये मैंने क्यों बताया अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करते हो तब, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कौन से मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये हमें सॉल्व करना है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे लिखोगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, वी हैव या वी गेट, जो लिखना चाहो। तो a के प्लेस पे हमारे पास क्या है? 2 है, b के प्लेस पे माइनस के 7 है, और c के प्लेस पे कितना है? 3 है, ठीक। ये आ गया। अब देखिए, हमें नेचर निकालना है। फॉर नेचर d निकालना पड़ता है हमें। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b कितना है? माइनस के 7 स्क्वायर, 4, a कितना है मेरे पास? 2, और c कितना है मेरे पास? 3। माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 49, और 4 दूनी 8 या 24, 24, यानी कि 25। दैट मीन्स ये क्या है? पॉजिटिव है पॉजिटिव ये। सो आप क्या लिखोगे? सिंस डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर इट इज सॉल्वेबल। तो ये क्या है? सॉल्वेबल है, एग्जिस्टेंस इसकी है, ठीक है, सॉल्वेबल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कौन से मेथड से? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड बोलते हैं इसको हम, ये हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है। जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म में देखना होता है परफेक्ट
नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स क्या बोले जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर ये ऐसा नंबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो डिवाइड करो, अगर है तो बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे नंबर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये इक्वेशन लिखने के बाद ये लिखना, डायरेक्ट मत लिख देना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, ज़ीरो अपॉन टू तो ज़ीरो ही रहता है ना। सो यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ से क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 7/2 एक्स, और यहाँ से ओनली 3/2, 0/2 यानी कि 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। सो इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। अब इसको देखो, एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 7/2 एक्स 3/2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मैंने लिखा ना टर्म, ये जो मैंने टर्म लिखा इसे ए बोलते हैं, हियर इसे ए बोलेंगे, अंदर के वाले को, ए के प्लेस पे एक्स है। और ये जो टर्म होता है ऑलवेज, इसे 2ab भी बोला जाता है। कौन सा टर्म होता है, एक्स का टर्म 2ab का। हमें बस बी चाहिए अभी फ़िलहाल। जो 2ab है ना, वो क्या है हमारे पास, साइन को मत देखो, 7/2 एक्स है, ठीक है। सो देखो ए के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करोगे, कितना है ए, एक्स, एक्स एक्स कट बी 7/2, इधर 2 मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4। कोई दिक्कत नहीं, बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना होता है, ये प्रोसीजर है हर क्वेश्चन को करने का इस टाइप के। अब बी स्क्वायर को ऐड करना होता है, बी स्क्वायर को माइनस करना होता है। किसी को आप 2 रुपये दे रहे हो, 2 रुपये ले भी रहे हो, तो उसको कुछ कर ही नहीं रहे एक्चुअली। अब क्या लिखेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, नहीं बी स्क्वायर को ऐड भी करना है फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 एक्स। अब क्या करना है, इन दो टर्म के बाद बी स्क्वायर ऐड करना है, यानी कि 7/4, इसको ऐड किया 7/4, इसको क्या किया, माइनस किया, ठीक। और उसके बाद क्या है टर्म 3/2। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो देखो वो 3 टर्म ही थे, एक को जोड़ रहा हूँ, एक को घटा रहा हूँ, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर एक टर्म माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर सारे टर्म प्लस के हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ a के प्लस पे क्या है, x है, नेगेटिव आ गया, यानी नेगेटिव लगेगा। b के प्लस पे क्या है, 7/4 स्क्वायर। अब ये टर्म नेगेटिव, इनको उठा के राइट साइड ले जाओ, ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का इधर क्या होगा, माइनस का। सिंप्लीफाई करो, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, 16 1 जा 16, 1 को 40 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 2 8 16, 8 3 जा 24। सॉल्व करना आते ही होगा, यहाँ से कितना आ गया, 25/16। सो हमें क्या मिला, ठीक। अब हमें क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर प्लस माइनस लगेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक। तो यार 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, 16 का 4, ठीक है। यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। अब प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का साइन ले करना होगा, टेकिंग
पॉजिटिव साइन। ठीक, सो यहाँ से क्या होगा, प्लस की 5/4 लिखा जाएगा। ये नेगेटिव का इस तरह आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव का होगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम 4। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही ऐड हो जाता है। 4 3 12। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एक आंसर तो ये मिल गया पॉजिटिव साइन लेने पर। अब आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन में क्या होगा, ये प्लस की जगह जब तुमने प्लस का लिया था उसे अब क्या कर लेना, माइनस का ले लेना है। माइनस के 5/4। ठीक है, सो देखो ये माइनस का इस तरह का क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर पहले से है। एलसीएम आ जाएगा 4। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाता है। 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो ये दूसरा रूट मिल गया मेरे को। ठीक है, आराम से बन गया पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से अब दूसरा करेंगे। इसी तरीके से अब इसको भी करना है, सेकंड वाले को, है ना। सेकंड वाले को भी करते हैं इसी रूल से। ठीक है, बस डिजिट चेंज हो गए हैं अब। तो यहाँ अगर देखा जाए, ए के प्लेस पे 2 है, एक्स का ऑप्शन 1 है एंड सी के प्लेस पे माइनस के 4 है। ठीक है, नेचर फाइंड करना है हमें सबसे पहले। नेचर के लिए क्या फाइंड किया जाता है, सबसे पहले डी, b² - 4ac। ठीक, चिप कर रहा है क्योंकि पसीना बहुत है, इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ। b1² - 4, a है 2, c है -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चक्को 16 दूनी 32, 33 यानी कि पॉजिटिव। सिंस d इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, देयरफॉर इट इज़ सॉल्वेबल। अगर नेगेटिव आता तो सॉल्वेबल नहीं होता। अब जैसे हमने किया था वैसे ही उसको जैसे किया था अब इसको भी वैसे ही करना है ना। फिर से ये जो 2 है वो परफेक्ट नंबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा x/2, 2 2 ज़ा 4, 0/2 क्या होता है 0। हियर ए के प्लेस पे क्या है, देखो ये x का स्क्वायर है तो x, और ये टर्म होता है 2ab का, 2ab के प्लेस पे क्या है x/2। ए के प्लेस पे x रख दो, x बन जाए x। सो बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। बी मिल गया हमें आराम से। अब हमें क्या करना है, b² को ऐड करना है, b² को माइनस करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b²। ठीक, तो देखो यहाँ हो जाएगा x² + x/2, उसके बाद b² ऐड करते हैं, b² यानी कि 1/4 ऐड किया, 1/4 का स्क्वायर माइनस किया, और यहाँ क्या -2। ठीक, अब स्टार्टिंग के 3 टर्म पर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। सो ए के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 1/4, सारे टर्म प्लस के थे तो मैंने प्लस ले लिया स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर खोलोगे ना तो फिर से यही मिल जाना है आपको, नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव के अंदर क्या होगा पॉजिटिव का। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, 16 कम 16 लॉस होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, 16 दूनी 32, सो 33/16 आ गया। फिर
क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 33/16, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 33। तो देखो एक क्या है, प्राइम नंबर है, 16 का क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। मैन पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव का लेना है, एक बार नेगेटिव का लेना है। ठीक, सो x प्लस 1/4 प्लस का लेते हैं, ये प्लस के इधर के क्या होगा, माइनस का। एलसीएम सेम है तो ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पहला रूट्स। ठीक है, जिसको हमने निकाला है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। नेक्स्ट नेगेटिव लेना है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये तो पहले से ही है, एलसीएम फिर से सेम है तो ऊपर वैसा का वैसा ही आ जाएगा, तो ये दूसरा आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, थर्ड। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है थर्ड पार्ट, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। हियर ए के प्लेस पे क्या है 4, बी के प्लेस पे है 4√3 x नहीं, ठीक है ना, बी के प्लेस पे 4√3 और सी के प्लेस पे क्या है 3। ठीक, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नेचर। इसके लिए डी फॉर्मूला होता है b² - के 4ac। ए कितना है हमारे पास 4, सी कितना है 3, 4 चौको 16। देखो इसका खोलेंगे ना तो क्या होता है, 4√3 × 4√3, 4 4 = 16, √3 × √3 3, 16 3 = 48। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 48, तो क्या आ गया 0। अगर डी की वैल्यू 0 या पॉजिटिव होती है तो सॉल्वेबल होता है। सिंस डी = 0 देयरफॉर इट इज सॉल्वेबल। ये सॉल्वेबल है तो अब इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अब इसमें देखो यहाँ पर 4 है, मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 को में परफेक्ट नंबर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x²। इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर ए के प्लेस पे क्या है 2x, एंड ये वाला टर्म 2ab का होता है, 2ab के प्लेस पे क्या है 4√3x। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू पुट करेंगे, टू 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई √3। b की वैल्यू कितनी आ गई √3। अब हमें क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b² को एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये तो वैसे का वैसे ही रहता है। अब b² को ऐड करो, यानी कि √3² ऐड किया, √3² माइनस किया, और यहाँ क्या है प्लस की 3। ठीक, सो ये क्या है, स्टार्टिंग के 3 टर्म a + b का होल स्क्वायर बनाता है, ए के प्लेस पे 2 है और b के प्लेस पे √3 है, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक,
और ये नेगेटिव है कहाँ है, देखो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 - 3 क्या होगा 0। ठीक है, अब इधर 0 है, कोई नंबर ही नहीं है, स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीपल, पावर में 2 है तो इसका मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीपल। एक बार इसको 0 लोगे, एक बार इसको 0 लोगे, दोनों ही सेम है। सो क्या लिखोगे, इफ़ 2x + √3 = 0। सो प्लस के इधर आके माइनस का हो गया। सो ये मल्टीपल में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसकी वैल्यू यही आए तो इसकी वैल्यू भी तो वही आएगी, सेम सेम। ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी इजीली बन गया। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, इसको भी देख लेते हैं, है ना। मतलब फोर्थ प्रॉब्लम पे क्या दे रखा है हमें, 2x² + x + 4 = 0। ठीक, हियर ए के प्लेस पे 2 है, बी के प्लेस पे x का कोफिशिएंट 1 है एंड सी के प्लेस पे 4 है। नेचर के लिए हमें देखो डी निकालना होता है, जिसकी फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b की वैल्यू 1 है, 4, a कितना है 2 है, c कितना है 4 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौको 16 दूनी 32। सो ये हो जाएगा -31, नेगेटिव है, नेगेटिव है सिंस d इज़ लेस देन 0, 0 से कम या मतलब नेगेटिव है, देयरफॉर इट इज़ नॉट सॉल्वेबल। तो ये सॉल्वेबल नहीं है, बस यहीं छोड़ देना है, क्योंकि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, नेचर इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवा देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अभी जो इक्वेशन मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ना, ax² + bx + c = 0, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। सो जो x की वैल्यू होगी, फार्मूला क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें इस फार्मूले से इन क्वेश्चनों को अब सॉल्व करना है। ठीक है, इस फार्मूले से। ठीक है, पहले वाले में आते हैं। तो पहला वाला फार्मूला है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, सो प्रॉपर वे में अगर लिखाऊँ ऐसे लिखोगे, कंपेयर फर्स्ट विथ ax² + bx + c = 0, वी गेट a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे -7, c के प्लेस पे 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = क्या होगा, यहाँ x है तो यहाँ x लिख रहा हूँ, कुछ और होता तो मैं वही लिखता, -b + -√b² - 4ac/2a, ये फार्मूला होता है। सो x -b कितना है मेरे पास -7 + -b² -7² 4, a कितना है 2, c कितना है 3। ठीक है, b² - 4ac अपॉन में 2a कितना है 2। सो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 49, यहाँ से कितना जगह 8 × 24, 49 में से 24 माइनस करेंगे तो रूट के अंदर 25,
25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। ठीक, तो वही रूल यहाँ पर अब फिर से लागू हो जाएगा। एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7 + 5/4 यानी कि 12/4 यानी कि 3। 4 3 ज़ा 3, 12। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। मेथड चेंज हुआ लेकिन आंसर वही है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखोगे टेकिंग नेगेटिव साइन 7, अब यहाँ नेगेटिव ले लोगे, सो 2/4 यानी कि 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा दूसरा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम भी आराम से बन गया। अब आओ सेकंड प्रॉब्लम में। हियर ए के प्लस पे 2 है, एक्स इसका कोएफिशिएंट p, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? +k1 एंड c -k4। क्या लिखोगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स की वैल्यू क्या होती है फार्मूला? -p + -b² - k4ac/2a। ठीक, b कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 4, ए कितना है? 2, सी कितना है? -k4, ए कितना है? 2। 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। ठीक, माइनस प्लस माइनस अंदर आ गया 33 4। फिर से वही रूल, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इधर लिख देना टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक, सो पॉजिटिव का लेना है, ये प्लस का यहाँ लिखो 4, यही आंसर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, कभी आपस में एडिशन माइनस नहीं होता। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव लोगे तो ये भी नेगेटिव का और ये भी नेगेटिव का, बस यहीं छोड़ दो आंसर। ये भी बन गया आराम से, ये प्रॉब्लम है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक, हियर ए क्या है हमारे पास? 4, बी क्या है हमारे पास? 4√3, सी क्या है हमारे पास? 3। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? एक्स की वैल्यू -kb ± √b² - 4ac/2a। b कितना है? 4√3 ± b², 4√3। फिर क्या है? 4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। ए कितना है मेरे पास? 4, वैल्यू पुटअप कर दी हमने। अभी मैंने जब पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, है ना, तो इसको खोला तो 4 4 ज़ा 16, 3√3√3 तो 16 दिया 48, और यहाँ से भी क्या आ गया था? 48। ठीक, सो देखो 48 48 क्या आ जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0। ठीक है, सो प्लस लो माइनस लो, किसी भी डिजिट में अगर 0 ऐड करो या 0 माइनस करो तो डिजिट वही रहता है।
सो दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या आएगी, चाहे आप प्लस लो या माइनस लो, ऊपर वही रहने वाला है। 4 1 जा 4, 4 2 जा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, और दूसरी भी वही रहेगी। आंसर ठीक। और फोर्थ वाला तो सॉल्वेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्थ वाला हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, है ना। तो फोर्थ वाला सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि इसका जो डिस्क्रीमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डी नेगेटिव का आ जाएगा, फिर सॉल्वेबल नहीं है। तो फोर्थ वाला हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ना, थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत गर्मी है। सो फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। क्या लिखा है, x - के 1/x, इधर कितना है 3 है। और यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या बोला है कि x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप। बता सकते हैं क्यों नहीं ले सकते? अगर आप x की जगह पर 0 रख दोगे ना तो ये डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। 1 × x, x, x × x, x², 1 × 1 1, 3। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, x² - 1 × 3x, ये प्लस के इधर के क्या होगा, माइनस का। ठीक है, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, हियर a के प्लस पे 1 है, b के प्लस पे -3 और c के प्लस पे -k1। ठीक, सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, -kb प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। ठीक, वैल्यू पुटअप करेंगे। b² - 4ac, माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, 3 3 = 9, 4 1 = 4। अच्छा, a की वैल्यू तो मैंने रखा ही नहीं, a के प्लस पे 1 था, तो 2 1 = 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस। ठीक, सो एक बार क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन। ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो यहीं छोड़ दो आंसर। यहाँ जाओ, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव कर लेंगे, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। तो ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। ठीक, सो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये वाला प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना गिर रहा है टप टप करके, सो आई एम सॉरी। ठीक, अब इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, x - 7 बन जाए x - 7, और x + 4 बन जाए x + 4। ठीक है, ऊपर सॉल्व करो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x, x²। ठीक है, x × -7x + 4kx, 7 28। ठीक, अब ये चीज़ हो गई, x कैंसिल, 7 और 4 -11। यहाँ क्या आ गया, x² - -3x -28, 11/30, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11।
ठीक है, तो क्या आ गया -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 3x - 28, 30 बन जाए -30, ये -30 इधर आके क्या हो जाएगा +30, इस तरह बचा 0, सो यहाँ से क्या जाएगा +2। ठीक है, तो इसको भी हम किस मेथड सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो a के प्लेस पे देखो क्या है, x² कोएफिशिएंट 1, b के प्लेस पे -3 और c के प्लेस पे 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला होता है -b + √b² - 4ac/2a। सो b कितना है 3, फिर b² 4ac 2a, a के प्लस पे 1, सो माइनस माइनस प्लस के 3, यहाँ से 9 आ जाएगा, -² प्लस 4 × 8, सो यहाँ आ जाएगा 3 ± रूट के अंदर 1 बचेगा, तो √1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना। सो देखो दो केस लेते हैं, जब प्लस का लोगे जब माइनस का लोगे। प्लस का लोगे तो प्लस का 1/2, सो 4/2 यानी कि 2, एक आंसर। जब नेगेटिव का लोगे तो 3 - के 1/2, सो 2/2, 2 × 2, सो क्या जाएगा आंसर 1। तो ये बन गया आराम से, है कि नहीं। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। ये जो क्वेश्चन मैंने करा है ये सिलेबस 2021 तक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक आपके सिलेबस में ही नहीं है 2021 में। ठीक है, थैंक यू।